हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सलीम अहमद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी का पहला फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम इस पोएम के कवि जॉन कीट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस पोएम का जो पहला पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को हम एक्सप्लेन करके और ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं वीडियो के स्टार्टिंग में हिंदी और उर्दू में एक्सप्लेन और ट्रांसलेट करूँगा, और वीडियो के लास्ट में असामीस लैंग्वेज में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा। इसीलिए असामीस में ट्रांसलेशन चाहने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहे। मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अपील आप सभी व्यूअर्स से कर देना चाहता हूं। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंच जाए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ की रीडिंग करता हूँ। A Thing of Beauty about the poet John Keats, 1795 to 1821, was a British romantic poet. Although trained to be surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. The following is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance. The poem is based on a Greek legend, in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out, and thus wandered away through the forest and down under the sea. ये थी रीडिंग। अब मैं ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा। आ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक खूबसूरत चीज़। आ थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब खूबसूरती। आ थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग का मतलब चीज़। आ थिंग एक चीज़, खूबसूरती की एक चीज़, एक खूबसूरत चीज़। अबाउट द पोएट, कवि के बारे में, शायर के बारे में। कवि या शायर है जॉन कीट्स। इनका जन्म हुआ था, ये पैदा हुए थे 1795 में। इनका देहांत हुआ था, इनकी मौत हो गई थी 1821 में। वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, ये ब्रिटिश रोमांटिक कवि थे, शायर थे। ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे और रोमांटिक कवि थे। Although trained to be a surgeon, अगरचे उन्होंने सर्जन बनने की होने की ट्रेनिंग ली थी। सर्जन का मतलब जो ऑपरेशन करते हैं, जो डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, जो चीड़ फाड़ का काम करते हैं, उनको सर्जन कहते हैं। उन डॉक्टर्स को सर्जन्स कहते हैं। Although trained to be a surgeon, अगरचे उन्होंने सर्जन होने की ट्रेनिंग ली थी, Keats decided to devote himself wholly to poetry. जॉन कीट्स ने फैसला लिया था अपने आप को त्याग देने का पूरे तरीके से। होली, डिवोट का मतलब होता है त्याग देना, कुर्बान करना। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट, जॉन कीट्स ने त्याग देने का, कुर्बान करने का फैसला लिया था। हिमसेल्फ, अपने आप को, होली, पूरे तरीके से। होली का मतलब पूरे तरीके से, टू पोइट्री, शायरी के लिए। शायरी के लिए अपने आप को पूरे तरीके से खपाने का, त्याग देने का, कुर्बान करने का जॉन कीट्स ने फैसला लिया था। Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. जॉन कीट्स का पोशीदा राज, सीक्रेट, पोशीदा राज, हिज पावर, और उनकी ताकत। किस चीज़ की ताकत? टू स्वे, अपनी तरफ माइल करने की ताकत।
एंड डिलाइट और खुश करने की ताकत। किनको? द रीडर्स, पाठकों को, पढ़ने वालों को। तो पढ़ने वालों को अपनी तरफ माइल और खुश करने की जो उनकी ताकत है और उनका पोशीदा राज है, ये निर्भर करते हैं लाइस, ये निर्भर करते हैं प्राइमरीली, बुनियादी तौर पर इन हिज गिफ्ट, उनकी ताकत में, इन हिज गिफ्ट। लाइस का मतलब यहाँ पर निर्भर करना और प्राइमरीली बुनियादी तौर पर, प्राथमिक तौर पर। इन हिज गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब यहाँ पर क्षमता, स्वाभाविक गुण। तो प्राथमिक तौर पर, बुनियादी तौर पर उनकी क्षमता में, उनके स्वाभाविक गुण के अंदर निर्भर करते हैं। क्यों करते हैं निर्भर? फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, दुनिया को निरीक्षण, दुनिया को समझने की वजह से। परसीव का मतलब समझना, निरीक्षण करना। फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, दुनिया को निरीक्षण करने की वजह से, दुनिया को समझने की वजह से, और क्या करने की वजह से? एंड लिविंग, और जिंदा रखने की वजह से। किस चीज़ को जिंदा रखने की वजह से? हिज मूड्स, अपने मिजाज को, अपने हालात को ज़िंदा रखने की वजह से। और किस चीज़ को ज़िंदा रखने की वजह से? एंड एस्पायरेशंस, उनकी आरज़ुओं को, उनकी तमन्नाओं को, उनके ख्वाहिशात को ज़िंदा रखने की वजह से। एस्पायरेशंस का मतलब ख्वाहिशात, आरज़ू, तमन्ना। तो अपनी तमन्नाओं को, आरज़ुओं को, ख्वाहिशात को ज़िंदा रखने की वजह से। ज़िंदा उन्होंने किस माध्यम से, किसके ज़रिए से रखा? इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। इन टर्म्स ऑफ का मतलब माध्यम से, ज़रिए से। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के माध्यम से, ज़बान या भाषा के माध्यम से, भाषा के ज़रिए से अपने मिजाज को और आरज़ुओं को ज़िंदा रखने की वजह से, और दुनिया को समझने की वजह से, निरीक्षण करने की वजह से, उनकी ताकत में बुनियादी तौर पर निर्भर है। क्या निर्भर है? जॉन कीट्स का पोशीदा राज, पाठकों को अपनी तरफ माइल करने की और खुश करने की ताकत। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस। जो नीचे कविता आ रही है, द फॉलोइंग, नीचे की जो कविता है, ये एक खुलासा है। एक्सर्प्ट का मतलब खुलासा, निचोड़। नीचे की कविता एक खुलासा है, एक निचोड़ है। किस चीज़ का? फ्रॉम हिज पोएम, उनकी कविता। उनकी एक कविता है एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस, उनकी एक कविता है। उस कविता का ये वाली कविता कौन सी? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक निचोड़ है, एक खुलासा है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड। और ये कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो कविता है, ये कविता या एंडीमियन, पोएटिक रोमांस, ये वाली कविता, ये कविता जो है, ये बुनियाद है, ये आधारित है। बेस्ड का मतलब आधारित होना, बुनियाद होना, मबनी होना। और ये कविता मबनी है, आधारित है किस चीज़ पर? ग्रीक किस्से पर। एक ग्रीक किस्से पर, एक ग्रीक कहानी पर, एक ग्रीक कहानी पर, एक ग्रीक कहानी पर, एक ग्रीक किस्से पर आधारित है, आपके मबनी है। इन विच, जिस कविता के अंदर, इन विच, जिस कविता के अंदर एंडीमियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट, जिस कहानी के अंदर एंडीमियन एक खूबसूरत नौजवान चरवाहा है, जिस कहानी के अंदर एंडीमियन एक खूबसूरत नौजवान चरवाहा है और कवि है, एंड पोएट, हु लिव्ड ऑन माउंट लाटमॉस, जो कि माउंट लाटमॉस पर रहते हैं, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, उन्होंने सिंथिया का दर्शन किया था। विजन का मतलब दर्शन। उन्होंने सिंथिया का दर्शन किया था, उन्होंने सिंथिया को ख्वाब में देखा था, उन्होंने सिंथिया को तसव्वुर में, ख्यालात में बसा लिया था। तो उनके ख्यालात में, उनके ख्याल में, उनके तसव्वुर में सिंथिया थी, या उन्होंने ख्वाब में देखा था सिंथिया को, उन्होंने ख्वाब में सिंथिया का दर्शन किया था। सिंथिया कौन थी? द मून गॉडेस। एक सिंथिया जो है
चांद की देवी थी। द मून गॉडेस चांद की देवी, सिंथिया चांद की देवी थी। The enchanted youth resolved to seek her out, और ये दीवाना नौजवान, enchanted दीवाना, और ये दीवाना नौजवान ने फैसला किया था, रिजॉल्व किया था, फैसला किया था किस चीज़ का, टू सीक हर आउट, उसको ढूंढ निकालने का फैसला किया था। सीक आउट ढूंढ निकालना, तो उस देवी को ढूंढ निकालने का इस दीवाना नौजवान ने फैसला लिया था। एंड सा, और इसी वजह से वो नौजवान भटकता रहता था। वेंडर अवे का मतलब भटकना, भटक जाना। तो इसी वजह से उस नौजवान जो है भटकता रहता था, भटकता फिरता था। कहाँ पर? थ्रू द फॉरेस्ट के, जंगल के बीच में, जंगल के दरमियान, एंड डाउन अंडर द सी, और समुद्र या सागर या समंदर के नीचे और जंगलों के बीच में वो इधर उधर भटकता रहता था उस देवी की तलाश में। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट 2 लाइन है और। बिफोर यू रीड, इस कविता को पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड दिस पोएम, इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करने से पहले नीचे 2 क्वेश्चंस है। उन क्वेश्चंस का आंसर आप सभी पाठकों को जानना ज़रूरी है। आप खुद उन 2 क्वेश्चंस का आंसर दें। व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, एक खूबसूरत चीज़ हमें कौन सी खुशी देती है। व्हाट प्लेजर का मतलब खुशी, आनंद। एक खूबसूरत चीज़ हमें कौन सी खुशी, कैसी खुशी, किस तरह की खुशी देती है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। वर्थ ट्रेजरिंग का मतलब होता है जमा करने के लायक या फिर कीमती। यहाँ पर हम दोनों अर्थ ले सकते हैं। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या खूबसूरत चीज़ें कीमती है, क्या खूबसूरत चीज़ें जमा करने के लायक है। तो ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक खूबसूरत चीज़ हमें किस तरह की, कौन सी खुशी देती है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या खूबसूरत चीज़ें कीमती है, क्या खूबसूरत चीज़ों को जमा करके रखना चाहिए या खूबसूरत चीज़ें जमा करने के लायक है। ये 2 क्वेश्चंस हैं। इन 2 क्वेश्चंस का आंसर हम पाठकों को देना ज़रूरी है पोएम स्टार्ट करने से पहले। अब मैं, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने वादा किया था कि वीडियो के लास्ट में मैं असामीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, এটা সুন্দৰ বস্তু। এবাউট দ্য পয়েট, কবিৰ বিষয়ে, কবিজনৰ বিষয়ে। এবাউট দ্য পয়েট, কবিজন কোন আছিলে? জন কিটছ। কবিজন কোন হয়? জন কিটছ। জন কিটছৰ জন্ম হৈছিলে 1795 চনত আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে 1821 চনত। তেখেত কোন আছিলে? ৱাজ আ ব্ৰিটিছ ৰোমান্টিক পয়েট। তেখেত ব্ৰিটিছ ৰোমান্টিক কবি আছিলে, ৰোমাঞ্চকৰ কবি আছিলে। ব্ৰিটিছ আছিলে, ইংৰাজ আছিলে, ৰোমান্টিক কবি আছিলে। অলদো ট্ৰেইন টু বি এ চাৰ্জন, যদিও তেখেতে চাৰ্জন হোৱাৰ ট্ৰেইনিং লৈছিলে, প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে। কিটছ ডিচাইডেড টু ডিভট হিমছেল্ফ হোলি টু পয়েট্ৰি, তথাপিও তেখেতে সিদ্ধান্ত লৈছিলে, যদিও তেখেতে চাৰ্জন হোৱাৰ ট্ৰেইনিং লৈছিলে, কিন্তু তেখেতে সিদ্ধান্ত লৈছিলে, কিটছ ডিচাইডেড টু ডিভট, নিজকে ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে। ডিভট মিছ হৈছে ত্যাগ কৰা, বলি দিয়া। নিজকে ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে, হোলি, সম্পূৰ্ণৰূপে টু পয়েট্ৰি, কাব্যৰ কাৰণে, কাব্যিক ৰচনাৰ কাৰণে। তো কাব্যিক ৰচনাৰ কাৰণে, কবিতাৰ কাৰণে জন কিটছে নিজকে সম্পূৰ্ণভাৱে ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে। Keats secret his power to sway and delight the readers. His lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. জন কিটছৰ
গোপনীয়তা সিক্ৰেট গোপনীয়তা হিজ পাৱাৰ তেখেতৰ ক্ষমতা পাৱাৰ কিহৰ ক্ষমতা টু স্ৱে পাঠকসকলক নিজৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰাৰ ক্ষমতা স্ৱে মিন্স হৈছে নিজৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰা ধ্যান কঢ়িয়াই অনা নিজৰ ফালে এণ্ড ডিলাইট দ্য ৰিডাৰ্ছ ডিলাইট মিন্স হৈছে সন্তুষ্ট কৰা আনন্দ প্ৰদান কৰা পাঠকসকলক আনন্দ প্ৰদান কৰাৰ বা সন্তুষ্ট কৰাৰ আৰু নিজৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰাৰ নিজৰ ফালে ধ্যান কঢ়িয়াই অনাৰ যিটো তেখেতৰ ক্ষমতা হিজ পাৱাৰ এই ক্ষমতা আৰু তেখেতৰ যিটো গোপনীয়তা এইটো নিৰ্ভৰ কৰিছিল লাইছ প্ৰাইমেৰিলি প্ৰাথমিকভাৱে ইন হিজ গিফ্ট তেখেতৰ স্বাভাৱিক যিটো গুণ সেই গুণত নিৰ্ভৰ কৰিছিল কিয় কৰিছিল নিৰ্ভৰ গিফ্ট মানে ইয়াত স্বাভাৱিক গুণ প্ৰাইমেৰিলি মানে প্ৰাথমিকভাৱে লাই মানে ইয়াত নিৰ্ভৰ কৰা তো প্ৰাথমিকভাৱে তেওঁৰ যিটো স্বাভাৱিক গুণ তেখেতৰ যিটো স্বাভাৱিক গুণ সেইটো গুণত নিৰ্ভৰ কৰিছিল কিহৰ ভাৱে নিৰ্ভৰ কৰিছিল ফৰ পাৰ্চিভিং দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীখনক নিৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে পাৰ্চিভ মিন্স হৈছে নিৰীক্ষণ কৰা বুজি পোৱা পৃথিৱীখনক বুজি পোৱাৰ কাৰণে পৃথিৱীখনক বুজি পোৱাৰ বাবে বা নিৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে আৰু কিহৰ বাবে এণ্ড লিভিং হিজ মুডছ এণ্ড এছপাইৰেশ্যনছ আৰু নিজৰ যিটো মেজাজ নিজৰ যিটো মুড মানসিক অৱস্থা এণ্ড এছপাইৰেশ্যনছ আশা আকাংক্ষা এই নিজৰ মেজাজ নিজৰ মানসিক অৱস্থা আৰু আশা আকাংক্ষাক জীয়াই ৰখাৰ বাবে এছপাইৰেশ্যনছ মানে আশা আকাংক্ষা লিভিং মানে জীয়াই ৰখা তো নিজৰ মেজাজ আৰু নিজৰ আশা আকাংক্ষাক জীয়াই ৰখাৰ বাবে কিহৰ মাধ্যমেৰে জীয়াই ৰখাৰ বাবে ইন টাৰ্মছ অফ লেংগুৱেজ ভাষাৰ মাধ্যমেৰে ইন টাৰ্মছ অফ মানে মাধ্যমেৰে ভাষাৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ মেজাজ আৰু নিজৰ আশা আকাংক্ষাক জীয়াই ৰখাৰ বাবে আৰু পৃথিৱীখনক নিৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে তেখেতৰ স্বাভাৱিক গুণত প্ৰাথমিকভাৱে নিৰ্ভৰ কৰিছিল তেখেতৰ গোপনীয়তা আৰু তেখেতৰ পাঠকসকলক নিজৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰাৰ আৰু সন্তুষ্ট কৰাৰ যিটো ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটো নিৰ্ভৰ কৰিছিল তোমালোকে ইয়ালৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা নেক্সট দে চাওঁ দ্য ফলোয়িং ইজ এন এক্সাৰ্প্ট ফ্ৰম হিজ পয়েম এণ্ডিমিয়ন আ পয়েটিক ৰোমান্স তলত যিটো কবিতা আহি আছে দ্য ফলোয়িং তলৰ কবিতাটি ইজ এন এক্সাৰ্প্ট এটা টোকাহে এক্সাৰ্প্ট মিন্স হৈছে টোকা তলৰ কবিতাটি এটা টোকা কিহৰ টোকা ফ্ৰম হিজ পয়েম তেখেতৰ কবিতা এণ্ডিমিয়ন আ পয়েটিক ৰোমান্স তেখেতৰ এটি কবিতা এণ্ডিমিয়ন আ পয়েটিক ৰোমান্স যিটো কবিতা আছে সেই কবিতাৰ এটা টোকাহে মাথোন দ্য পয়েম ইজ বেছড অন আ গ্ৰীক লিজেণ্ড আৰু এই কবিতাটি এণ্ডিমিয়ন আ পয়েটিক ৰোমান্স কবিতাটি নিৰ্ভৰ কৰে কবিতাটিৰ বুনিয়াদ কবিতাটিৰ আধাৰ কিহৰ ওপৰত অন আ গ্ৰীক লিজেণ্ড এটা গ্ৰীক দেশৰ কাহিনীৰ ওপৰত এটা গ্ৰীক দেশৰ এটা গল্পৰ ওপৰত গ্ৰীক দেশৰ এটা গল্প বা কাহিনীৰ ওপৰত এই কবিতাটি আধাৰিত এই কবিতাটি নিৰ্ভৰ বা এই কবিতাটিৰ বুনিয়াদ নেক্সট ইন উইচ যিটো কবিতাত এণ্ডিমিয়ন আ বিউটিফুল য়ং শ্বেফাৰ্ড যিটো কবিতাত এণ্ডিমিয়ন এজন সুন্দৰ যুৱক আৰু ভেড়াৰখীয়া এ বিউটিফুল য়ং শ্বেফাৰ্ড মানে ভেড়াৰখীয়া এজন সুন্দৰ যুৱক ভেড়াৰখীয়া এণ্ড পয়েট আৰু লগতে কবি হু লিভড ইন মাউণ্ট লাটমছ আৰু যিজনে বসবাস কৰিছিল মাউণ্ট লাটমাছত সেই ল'ৰাজন সুন্দৰ ল'ৰাজন ভেড়াৰখীয়া কবি ল'ৰাজন বসবাস কৰিছিল হেড আ ভিজন অফ চিন্থিয়া আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে চিন্থিয়াৰ দৰ্শন কৰিছিল চিন্থিয়াক সপোনত দেখিছিল দ্য মুন গডেছ চিন্থিয়া কোন আছিলে চন্দ্ৰৰ দেৱী আছিলে দি এনচান্টেড ইউথ ৰিজল্ভ টু চিক হাৰ আউট আৰু এই উল্লেখিত যুৱকজনে ওপৰত উল্লেখিত যুৱকজনে সিদ্ধান্ত লৈছিলে সিদ্ধান্ত লৈছিলে টু চিক হাৰ আউট সেই দেৱীজনক বিচাৰি উলিওৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে চিক আউট মানে বিচাৰি উলিওৱা
সেই দেৱীজনক বিচাৰি উলিওৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে এনছ আৰু গতিকে ৱেণ্ডেড আৱে এই তেওঁ কি কৰিছিলে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিলে ৱেণ্ডাৰ এৱে মিনছ অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰা ৱেণ্ডেড আৱে আৰু সেই যুৱকজন অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিল কিহৰ মাজেৰে থ্ৰু দ্য ফৰেষ্ট অৰণ্যৰ মাজেৰে জংঘলৰ মাজেৰে থ্ৰু মিনছ মাজেৰে ফৰেষ্ট মিনছ হৈছে অৰণ্য হাবি জংঘল অৰণ্যৰ মাজেৰে ঘূৰি ফুৰিছিল অনাই বনাই আৰু ক'ত ঘূৰি ফুৰিছিল এণ্ড ডাউন আণ্ডাৰ দ্য চি আৰু সমুদ্ৰ সাগৰৰ তলত ঘূৰি ফুৰিছিল ইয়ালৈকে হৈ গ'ল নেক্সট আছে আমাৰ আৰু দুটা লাইন বিফৰ ইউ ৰিড দিছ পয়েম এই কবিতাটি পঢ়াৰ আগতে তলত দুটা কুৱেশ্যন আহি আছে সেই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ তোমালোকে নিজেই দিব লাগিব কুৱেশ্যন হৈছে হোৱাট প্লেজাৰ ডাজ আ বিউটিফুল থিং গিভ আছ সুন্দৰ বস্তু এটা আমাক কি কেনেকুৱা আনন্দ দিয়ে হোৱাট প্লেজাৰ মিনছ হৈছে আনন্দ তো সুন্দৰ বস্তু এটা আমাক কেনেকুৱা কি আনন্দ দিয়ে প্ৰদান কৰে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে আৰ বিউটিফুল থিংছ ৱৰ্থ ট্ৰেজাৰিং সুন্দৰ বস্তু দামী নে সুন্দৰ বস্তু সঞ্চয় কৰাৰ উপযুক্ত বা সাঁচি থোৱাৰ বা জমা কৰাৰ উপযুক্ত নে আৰ বিউটিফুল থিংছ ৱৰ্থ ট্ৰেজাৰিং তো ৱৰ্থ ট্ৰেজাৰিং মানে দামী মূল্যৱান বা সাঁচি থোৱা বা সঞ্চয় কৰাৰ উপযুক্ত তো সুন্দৰ বস্তুবিলাক সঞ্চয় বা সাঁচি থোৱাৰ উপযুক্ত নে বা সুন্দৰ বস্তুবিলাক মূল্যৱান নে তো এই দুটা কুৱেশ্যন তো কবিতাটি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এই দুটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ তোমালোকে দিয়া উচিত জনা উচিত তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আজিৰ এই লেসনটো नेक्स्ट वीडियो আমি मेन लेसन टू स्टार्ट करें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा आज का ये लेसन और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो पोएम है असल पोएम है उसको स्टार्ट करेंगे उसकी मैं हिंदी और उर्दू में पहले ट्रांसलेट और एक्सप्लेन मैं करूँगा और वीडियो के लास्ट में मैं असामीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा अब मैं ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी अपील आप सभी व्यूअर से कर देना चाहता हूं जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे तमाम वीडियोस सभी तरह के स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ गुड डे थैंक यू